नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट युद्ध में पांडवों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जड़ित सभा जिसमें सुंदर सैया और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित है बनवाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ युद्ध क्रीड़ा करें। महात्मा विदुर को ये बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी ये आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती। आप ऐसा कदापि न करें। इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब देव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है। आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं ना? वैश्य तो उनके अधीन है ना? विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने ये संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ युद्ध क्रीड़ा करो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, युद्ध खेलना तो मुझे कल्याणकारी जान नहीं पड़ता। वो तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझे वही करें। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्मन, क्या वहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वो पासे फेंकने में प्रसिद्ध, बांसों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहाँ बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु, सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधिपूर्वक मिले। तदंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा, दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियों से मिलजुलकर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञाचक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्नजटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथायोग्य मिलीं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां के सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, ये सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति है। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं?
आपको निर्दयी पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, वह यदि कौशल से अनजान को जीत लेता है तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात है, ये तो बतलाइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दांव लगावेगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दांव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी। यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा कि सागरावर्त में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणिमय हार में दांव पर रखता हूँ। अब आप बताइए, आप दांव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियाँ और धन है, मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दांव को जीतिए तो। दांव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, ये दांव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मोहरों से भरी थैलियाँ, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सुवर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने इसको भी मैंने जीत लिया, ये कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे के संदूकों में 400 खजाने बंद है, एक एक में 5-5 ड्रोन सोना भरा है, वही मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो, मैंने ये भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ये अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती, ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। ये पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गीदड़ के समान चिल्लाने लगा था। ये कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। ये कुल कलंक आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता। नशा होने पर भी वो पानी में डूबता है या धरती पर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडवों से वैर विरोध में मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वे सुखी हुए थे। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वो पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं। कौवे या गिदड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए। आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए एक देश को भी छोड़ दे। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जंभ दैत्य के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी। उसे मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभ व संदेह होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला, जबकि वे अपने अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे। इस पाप का फल क्या हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगे का मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि पांडवों की महान धनराशि पाने के लालच से आप लोग उनके साथ द्रोह न करें, नहीं तो उसी लोभांध राजा के समान आप लोगों का भी पीछे पछताना पड़ेगा। राजर्षि भरत की पवित्र संतानों जैसे माली उद्यान के वृक्षों को सींचता है और समय समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचते रहिए और उपहार रूप में उनसे बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए। वृक्षों की जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चित समझिए, पांडवों के साथ विरोध करने का फल यह होगा कि आपके सेवक, मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे, तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सभ्यों, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, बड़े भय के बनाव बन जाते हैं।
दुर्योधन इस समय उसी विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतीप, शांतनु और बाहलिक के वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को ही घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। महाराज, अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा, जिससे बहुत से वीर मारे जाएंगे। आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर भीतर उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है। पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। प्रतीप और शांतनु के वंशजों, आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्योक्ति और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धधकती आग में न कूदें। ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रव के समय आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा? महाराज, आप तो जुए के पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी ही थे। फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा? यदि आप पांडवों का धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाइए, फिर तो उनकी सारी संपत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। इस पहाड़ी शकुनी के द्यूत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूँ। ये छल करना खूब जानता है। बस अब बहुत हो चुका। यह जिस राह आया है उसी राह शीघ्र इसे यहाँ से लौटा दीजिए। पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानिए। दुर्योधन ने कहा, विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते रहते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मन की बात बतला रही है। तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो और पालने वाले का गला घोटने पर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हद हो गई, अब मुझे मत बेधो। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं। वही माता के गर्भ में भी शिशु पर शासन करता है। मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो। मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे राख भी नहीं मिलती। तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्यों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसलिए तुम जहाँ चाहो चले जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बातें सुनना चाहते हो। अरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियां और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहें सुने। जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल न करके धर्म पर अटल रहता है और अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। देखो, क्रोध एक तीखी जलन है। ये बिना रोग का रोग है, कीर्तिनाशक और घोर दुर्गंध युक्त है। इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ती चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ। विदुर जी मौन हो गए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दांव पर रखो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, मेरे पास असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछने वाले कौन? अयुत, प्रयुत, पदम, अर्बुद, खर्व, शंख, निखर्व, महापदम, कोटि, मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है। मैं सब दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंकते हुए कहा, यह लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन में दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत छल से पासे फेंककर कहा, लो, यह भी मेरा रहा। अब युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल लाल और सींग के से कंधे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हाँ, अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी मेरे अधीन हो गए। और पासे फेंककर उसने फिर कहा, हमारी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थापक हैं। इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं। अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्राम विजयी हैं, ये दांव पर लगाने योग्य नहीं है।
फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने फिर छल से पासा फेंक कर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं। ये अनुपम बली हैं। इनके कंधे सिंह के समान हैं, भौहें चढ़ी रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण है और सर्वदा शत्रुओं पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दांव पर रखने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सब भाइयों में बड़ा और सबका प्यारा हूँ। मैं अपने को दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा। शकुनी ने कहा, यह हमारा, और पासे फेंक कर अपनी जीत घोषित कर दी। शकुनी ने धर्मराज से कहा, राजन, तुमने अपने को जुए में हार कर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी हैं। तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वो चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने न होने का ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमयी द्रौपदी को मैं दांव पर रख रहा हूँ। यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बौछारें आने लगी। सारी सभा क्षुब्ध हो गई। सभ्य राजा शोकाकुल हो गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र हर्षित हो गए थे। वे बार बार पूछते, क्या हमारी जीत हो गई? दुशासन, कर्ण आदि की खल मंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्टात्मा शकुनी ने विजयोन्माद से मत होकर यह लिया कहकर छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी। धन्यवाद।